हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज हमारी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन बोलते हैं। उसमें है क्लास नंबर 4, क्योंकि मैंने क्लास नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड कर दी है। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस और काफ़ी डिफरेंट टाइप की चीज़ें, किस तरीके से हम नरेशन बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच किस तरीके से चेंज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप गोल्डन एजुकेशन प्लेलिस्ट पर जा करके उन वीडियोस को देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस और बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए हम उसी सीरीज़ में आगे करते हैं। आज हमारा है पार्ट 4 ऑफ नरेशन। तो देखिए किस तरीके से बनता है यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का किस तरीके से बनता है। ये बात मैंने कई चीज़ें आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पहले ही बता दी है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का किस तरीके से बनता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इफ़ या वेदर आता है, डेट कब आता है, SON क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से किस तरीके से चेंज होता है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो बेसिक्स अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आपको वीडियोस को फॉलो करना है, उन वीडियोस को देखना है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आगे बढ़ाऊँगा। तो क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस तरीके से चेंज करते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है एक्सक्लेमेशन में, जॉय, हैप्पी, ग्लैड, सॉरो, रिग्रेट, ब्रावो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, अम्यूजमेंट, अपलॉज, ऑनर, हॉरर, एंगर, डाउट, अप्रूवल, इस तरह के वाक्य आते हैं जो एक्सक्लेमेशन के साइन के साथ आते हैं। और याद रखना, जब भी अगर इंटरजेक्शन में इस तरीके का वर्ड आ जाए, ओह या आह इस तरीके से, और एक्सक्लेमेशन के साथ आ जाए, तो उनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। दूसरा, कंजंक्शन हमेशा किसका यूज़ करते हैं, डेट का यूज़ करते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं, और असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं, मतलब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो कैसे बनेगा, ही सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो बताओ क्या बनेगा। हुर्रे का मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, क्या बनता है हुर्रे का, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या आ जाएगा, डेट। और वी हैव वॉन द मैच का क्या बन जाएगा, दे हैड वॉन द मैच। वी का हो जाएगा दे, और हैव वॉन का हैड वॉन। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। हाँ, उस तरीके देखो, शी सेड एलास आई एम रूइंड। तो किस तरीके से बनेगा, सी सेड एलास, एलास मतलब दुख की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा क्या देगा, डैड। और आई एम रूइंड का क्या हो जाएगा, सी वॉज रूइंड। क्यों, एम, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। और थर्ड वन क्या था, माई फादर सेड ब्रावो यू हैव डन इट। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, माई फादर, ब्रावो का क्या हो जाएगा, माई फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। कॉन्ग्रेचुलेट क्या मुझे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का क्या हो जाएगा, डैड। यू हैव डन इट का क्या हो जाएगा, आई हैड डन इट। सिंपल सी बात है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। अब देखो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इससे पहले मैंने आपको बता रखा है। देखो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, एक होता है असर्टिव सेंटेंसेस, एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एक होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। बताओ असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस, जैसे हम बोलते हैं कि वी आर रीडिंग, आई एम टीचिंग यू, आई एम गोइंग टू स्कूल, इस तरीके सिंपल बात असर्टिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव क्या होता है, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे वाई आर यू नॉट प्लेइंग, इस तरीके से जो क्वेश्चन करेगा। और एक्सक्लेमेटिव तो पता है, एक्सक्लेमेशन का जो साइन बनाता है यहाँ पे, हुर्रे, अलास, इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। ऑप्टेटिव और इंपेरेटिव में क्या आता है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट जो होता है वो क्या होता है, इंपेरेटिव, जैसे गो देयर, कम हेयर, इस तरीके से। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसके अंतर्गत ब्लेसिंग, प्रे, कर्स, विश और बेड जैसे वाक्य आता है। ब्लेसिंग मतलब मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, इस तरीके से आते हैं। प्रे आता है, प्रेयर आता है, कर्स आता है, गो टू हेल, इस तरीके से नेगेटिव वर्ड आता है, कर्स मतलब शाप देना, विश करना आता है, बेड वाले, इस तरह के वाक्य आते हैं। ये तो ऑप्टेटिव। अब देखो डायरेक्ट स्पीच में मे हो तो मे हो या ना हो, इनडायरेक्ट स्पीच में माइट जरूर आएगा। अब जनरली जैसे मैंने आपको बोला था, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, तो जनरली जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है मे से ही स्टार्ट होते हैं, मे वाली बात की जाती है उसमें। भगवान आपका भला करे, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं, इस तरीके से। तो मे लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन इनडायरेक्ट में हमेशा क्या लिखना, आपको माइट जरूर लिखना है। ये वाली बात याद रखना आपको, क्यों मैंने रीज़न बता दिया। और कंजंक्शन क्या है, डेट का यूज़ करना है, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो और चाहे ऑप्टेटिव हो। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को किस में चेंज कर देना है, असर्टिव। असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देना है।
अब देखो, अगर ब्लेसिंग की बात हो रही होगी, कुछ अच्छा बोल रहा होगा, जैसे कि आपकी लंबी उम्र की हम कामना करते हैं, नहीं बोलते हैं ऐसे, या ब्लेसिंग क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाओ लाइफ में आगे, तो उसका क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड। कर्स का क्या हो जाएगा, कर्स्ड, श्राप देना। प्रे, प्रार्थना करेंगे तो प्रेड। विश का क्या हो जाएगा, विश मतलब मेरी इच्छा है, विश्ड हो जाएगा। अब बेड का क्या हो जाएगा, गुड बाय या फिर फेयरवेल। तो देखो एग्जाम्पल देखो, माई मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग माई सन। मेरे मदर ने कहा, माँ जी ने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग माई सन, कि बहुत लंबा जियो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माई मदर सेड, तो क्या कैसी बात हो रही है, ब्लेसिंग दे रहे हैं ना, तो माई मदर ब्लेस्ड। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या हो जाएगा, डैड। द मदर ब्लेस्ड हर सन डैड। और क्या हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, ही माइट लिव लॉन्ग। मे आया हो या ना आया हो, माइट जरूर लगाना है आपको नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। किस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे ही सेड मे यू गो टू हेल। बात बताओ, ठीक है ना, ही सेड मे यू गो टू हेल, तो इसका क्या हो जाएगा, ही कर्स करा उसने। और क्या हो जाएगा, ही कर्स हर, उसने उसको कर्स करा, डैट, कॉमा इंटर कॉमा को हटा के आ जाएगा डैट। शी, यू उसको बोले थे ना, यू शी या ही जो भी होगा, ही, अब क्या मे का क्या हो जाएगा, माइट गो टू हेल। अगला देखो, सी सेड टू मी हैप्पी दिवाली, क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सिंपल आंसर, शी विश्ड मी। क्या हो जाएगा, शी विश्ड मी हैप्पी दीपावली। सिंपल सा, देखा किस तरीके से बनना है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, देखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोवर्ब हो तो उसका टेंस एडवर्ब प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। जैसे प्रोवर्ब है ना, हैप्पी दीपावली, तो क्या सेंटेंस में इनडायरेक्ट में डायरेक्ट लिख दिया, सेम सेंटेंस को ही आपने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ पर कई आपको क्वेश्चन होना चाहिए सर, यहाँ पर तो इन कंजक्शन भी नहीं लगाया, डैट, बहुत सारी चीज़ें नहीं लगाई, माइट नहीं लगाया, तो जब ऐसे हैप्पी दीपावली या वेलकम या गॉड ब्लेस यू इस तरह की चीज़ आ जाएंगी, तो ये प्रोवर्ब होती हैं, कहावतें इसको बोलते हैं, या फिर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तो इसका डायरेक्ट क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा, सेम टू सेम लिखना, बाकी कुछ भी नहीं लिखना उसमें, सिंपल। ही शी विश्ड मी हैप्पी दीपावली। तो आई होप मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट पढ़ा दिया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको बताई। अगर आपने स्टार्टिंग से फॉलो करा होगा, स्टार्टिंग से वीडियोस देखी होंगी, तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो कराई। अब मैं आपके लिए लेकर के आ रखा हूँ एक, देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको नरेशन, NARRATIO नरेशन, या इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, अगर आपने ये कंप्लीट नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप गोल्डन एजुकेशन में जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर उसको जा करके आप कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने पूरा पढ़ लिया है या मुझे आती है चीज़ें, तब आप इस वीडियो को आगे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए लेकर के आ रखा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट क्वेश्चन बने हुए हैं, एक्सरसाइज। तो देखते हैं इन एक्सरसाइज में आपके कितने आंसर आते हैं। आपको उसके चैलेंज के तौर पर लेना है कि आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो सोचना है कि अरे इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी नहीं चल रही है, क्यों नहीं कर पा रहे हो, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है। तो आई होप आप ये चीज़ें कर पाओ बहुत अच्छे तरीके से। चलिए हम इस टेस्ट को करते हैं स्टार्टर। हर जब भी आपका राइट आंसर होगा तो आपको अपने आपको प्लस मार्क्स दे देने हैं, और अगर आपको लगे नहीं मेरा रॉन्ग हो गया तो 0.5 मार्क्स अपने क्या कर देने हैं, डिडक्ट कर देने हैं। तो रूल सिंपल सा रूल है, समझ में आ गया होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ही शेड मैन इज द डेडलीस्ट ऑफ ऑल द क्रिएचर्स। तो 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, आई होप क्लियरली दिख रहे होंगे 4 ऑप्शन। इन चारों में बताओ कौन सा आंसर होगा इसका। He said, man is the deadliest of all the creatures. देखो इसका सिंपल सा हो जाएगा, क्या इसका ये होगा, he said that, पहला वाला he said that man was the deadliest creature of the earth। क्यों नहीं, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया, was, और ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या हो जाएगा, नो चेंज। मैंने आपको बता रखा था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर वॉज आ गया, यहाँ पर हैज़ बीन आ गया, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर ही सेड के बाद डायरेक्ट मैन लिखा, कंजंक्शन ही नहीं जोड़ा, 2 क्लॉज को कंजंक्शन जोड़ेगा ना, तो ये भी गलत हो गया, 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 तो आंसर क्या हो गया, बी। ही सेड डैट मैन इज द डेडलीस्ट ऑफ ऑल द क्रिएचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखो, इसका क्या बनेगा, क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी व्हाट एक्सपेक्टेशंस डू यू हैव फ्रॉम दिस कंपनी। तो आराम से देखो, आराम से पढ़ो इसको, क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ो, उसका बताओ। ही सेड टू मी व्हाट एक्सपेक्टेशंस डू यू हैव फ्रॉम द कंपनी। देखो
क्या इसका पहला वाला होगा, ही आस्क्ड मी व्हाट एक्सपेक्टेशंस वी हैड फ्रॉम द कंपनी। इसका ये होगा, ही आस्क्ड मी व्हाट एक्सपेक्टेशंस। देखो ये तो गलत हो गया, क्यों? ही आस्क्ड मी व्हाट एक्सपेक्टेशंस डिड वी हैव फ्रॉम द कंपनी। जब भी मैंने बताया था नरेशन चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, तो इंटेरोगेटिव में कभी नहीं लिखते, इसने इंटेरोगेटिव में लिखा है। देखो व्हाट एक्सपेक्टेशंस डिड वी हैव, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दी ना, वो सब्जेक्ट से पहले क्या लगा दिया, हेल्पिंग वो लगा दी। इंटेरोगेटिव गलत हो जाएगा, इनडायरेक्ट में इंटेरोगेशन में नहीं लिखते हैं, सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट एक्सपेक्टेशंस वी हैड फ्रॉम दैट कंपनी। अब इसने क्या करा, यहाँ पे कौन सा टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट को हैड पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, न कि पास्ट परफेक्ट में। तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। ही आस्क्ड मी व्हाट एक्सपेक्टेशंस वी हैड फ्रॉम दिस कंपनी। अब देखो यहाँ पर क्यों गलत हो गया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस कंपनी। दिस कंपनी का क्या होना चाहिए, दिस कंपनी होना चाहिए, नहीं, दिस का किस में चेंज होता है, डायरेक्ट से डैट में, डैट में, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया आंसर, ही आस्क्ड मी डैट व्हाट एक्सपेक्टेशंस वी हैड फ्रॉम दैट कंपनी। देखो किस तरीके से बन रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें बन रही है। देखो अगर आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको प्लीज़ पहले गोल्डन एजुकेशन पे जाओ और इसकी स्टार्टिंग की वीडियोस देखो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अगर आपको दिक्कत नहीं है, आपको दोनों के दोनों बन गए, तो आपको आगे फॉलो करना चाहिए और आगे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि अगर नहीं मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो तब आपको क्या करना है, तो आगे नहीं बढ़ना है, आपको पहले वीडियोस प्रॉपर देखनी है, अच्छे ढंग से रिविज़न करना है, देन यहाँ पर आगे बढ़ना है। अब देखो इसका आप खुद बना के दिखाओ। गोविंद said to me, वीना इज़ रनिंग एन NGO these days। आराम से सोचो, आराम से बनाओ, इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, क्या लिखा हुआ है, गोविंद said to me, वीना इज़ रनिंग एन NGO these days। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा गोविंद said to me का क्या हो जाएगा, गोविंद टोल्ड मी। सेट टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में। गोविंद टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्ट कॉमा क्या हो जाएगा, डैट। गोविंद टोल्ड मी डैट वीना इज रनिंग, तो वीना इज रनिंग का क्या हो जाएगा, वीना वॉज रनिंग एन NGO दीज डेज का क्या हो जाएगा, दोज डेज। तो कंप्लीट क्या बनेगा, गोविंद टोल्ड मी डैट वीना वॉज रनिंग एन NGO दोज डेज। आ गया समझ में, बहुत अच्छा। क्वेश्चन 4 का बताओ, ही सेड हुर्रे आई एम अ टॉपर। देखा किस तरीके से बनना है, तो बताओ क्या बनेगा, ही सेड टू मी हुर्रे आई एम अ टॉपर। आराम से सोचो, और मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का बताया आपको किस तरीके से बनता है। क्या बन जाएगा, ही सेड का क्या बन जाएगा, ही सेड हुर्रे का क्या बन जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हुर्रे का क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हट के क्या बन जाएगा, डैट। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट आई एम अ टॉपर का क्या हो जाएगा, ही वॉज अ टॉपर। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन 5 को बताओ क्या लिखा हुआ है, ही सेज आई सॉ अ बुक हियर। ही सेज आई सॉ अ बुक हियर, बहुत ही सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, कोई टेंस चेंज ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है प्रेजेंट टेंस में होती है, तो टेंस में कोई चेंज नहीं होता। तो ही सेज डैट ही सॉ अ बुक हियर, प्रोनाउन तो चेंज हुआ ही होगा, तो आई का ही हो जाएगा, तो ही सॉ अ बुक हियर। लेकिन टेंस और एडवर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने, ही सेज डैट ही सॉ अ बुक हियर। हियर का हियर ही रहेगा, दियर नहीं बनेगा, याद रखना। अब बेसिक सब बता रखा है कि एडवर्ब और प्रोनाउन चेंज होगा, लेकिन एडवर्ब और टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने रीज़न बता दिया, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये वाला सेक्शन वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में। अगला देखो क्या लिखा हुआ, सी सेड टू मी इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली एंड यू कैन नॉट गो। तो बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी क्या हो जाएगा, ही टोल्ड, शी सेड टू मी क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी, कॉमा इंटरवल कॉमा हट के क्या जाएगा, डैट। शी टोल्ड मी डैट इट हैज़ बीन रेनिंग का क्या हो जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज होता है। तो इट हैड बीन रेनिंग हैविली एंड क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट गो का क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट गो, क्योंकि यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू का हो जाएगा आई, और कैन नॉट किस में हो जाएगा, कुड नॉट। कैन का क्या होता है, कुड, तो आई कुड नॉट गो। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी इजी। 7th का आंसर बताओ क्या लिखा हुआ है, यू सेट। आराम से देखो, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद ट्राई करना है, खुद बनाने का ट्राई करना है और फिर प्ले करना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। यू सेड दे वर बिजी द होल डे। क्या लिखा हुआ है? यू सेड दे वर बिजी द होल डे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दे वर बिजी द होल डे। यू सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटा के क्या आ जाएगा? डैट। यू सेड डैट दे वर बिजी द होल डे का सिंपल सी बात हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दे हैड बीन बिजी। वर बिजी का क्या हो जाएगा? हैड, क्योंकि प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो दे वर बिजी का क्या हो जाएगा? दे हैड बीन बिजी द होल डे। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 का बताओ क्या हो जाएगा? द ऑक्स, बैल कह रहा है सेड टू द डॉग, बैल ने कुत्ते से कहा, डू नॉट सिट हियर, इधर नहीं बैठना है, चाहे कुछ हो जाए पर इधर नहीं बैठना है। द ऑक्स सेड टू द डॉग, बहुत ही सिंपल है, तो क्या हो जाएगा? द ऑक्स सेड टू द डॉग का क्या हो जाएगा? द ऑक्स आस्क्ड द डॉग, पूछा उस डॉग से, डू नॉट सिट हियर का क्या हो जाएगा? द ऑक्स आस्क्ड द डॉग नॉट टू सिट हियर। क्या हो जाएगा? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस जनरली वर्ब से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बता रखा था, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड करते हैं। द ऑक्स आस्क्ड द डॉग टू नॉट सिट हियर, या दियर, हियर का क्या हो जाएगा? दियर, टू नॉट सिट दियर। याद रखना मैंने क्या बात बताई आपको, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस का भी किस तरीके से बनता है मैंने बता रखा था और मैंने बता भी दिया है। 9 का क्या है लिखा हुआ है? द प्रोफेसर सेड हैव यू क्लियर्ड योर लास्ट सेमेस्टर पेपर्स। द प्रोफेसर ने कहा हैव यू क्लियर्ड योर लास्ट सेमेस्टर पेपर्स। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? द प्रोफेसर सेड, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? द प्रोफेसर, हाँ इंटरोगेटिव में, सॉरी, तो सेड नहीं हो जाएगा। द प्रोफेसर आस्क्ड क्या? हैव यू क्लियर्ड योर लास्ट सेमेस्टर पेपर का क्या हो जाएगा? इफ़ आई हैड क्लियर्ड, इफ़ आई, क्योंकि यू क्लियर्ड का क्या हो जाएगा? यू क्लियर्ड का हो जाएगा आई हैड क्लियर्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। इफ़ आई हैड क्लियर्ड माई प्रीवियस सेमेस्टर पेपर्स, क्योंकि लास्ट का क्या हो जाएगा? प्रीवियस, तो माई, यूअर का क्या हो जाएगा? माई प्रीवियस सेमेस्टर पेपर। सिंपल, क्या हो जाएगा? द प्रोफेसर आस्क्ड इफ आई हैड क्लियर्ड माई प्रीवियस सेमेस्टर पेपर्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है? मोनिका चेंग आस्क्ड रॉयन, क्या कह रहे हैं? आर यू गोइंग टू विजिट जर्मनी। क्या हो जाएगा? मोनिका चेंग आस्क्ड रॉयन आर यू गोइंग टू विजिट जर्मनी। तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। मोनिका चेंग आस्क्ड, क्योंकि इंटरगेटिव है तो मोनिका चेंग ने आस्क किया रॉयन, क्या तो हाँ क्या बोलते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस में क्या था? इफ़, डैट नहीं आता, डैट सिंपल सेंटेंस में आता है। इफ़, ठीक है ना, यू का क्या हो जाएगा? आई, इफ़ का क्या हो जाएगा? यू का क्या हो जाएगा? या ही, ये अगर रॉयन लड़का है तो ही, तो इफ़ ही वॉज गोइंग टू विजिट जर्मनी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। तो इफ ही वॉज गोइंग टू विजिट जर्मनी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 का बनाओ। ही सेड टू मी आई विल हैव बीन डिगिंग द ग्राउंड फॉर हाफ एन आवर। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा 11 का? ही सेड टू मी आई विल हैव बीन डिगिंग द ग्राउंड फॉर, सिंपल सी बात है, देखो क्या हो जाएगा 11 का जाएगा ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा के क्या जाएगा? डैट, ही टोल्ड मी डैट। आई का क्या हो जाएगा? ही, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, SON पढ़ाया था ना मैंने 1 2 3, SON 1 2 3, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही विल हैव बीन का क्या हो जाएगा? ही वुड हैव बीन डिगिंग द ग्राउंड फॉर हाफ एन आवर। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ क्या लिखा हुआ है? ही सेड टू मी प्लीज़ वेट टिल आई रिटर्न। इंपेरेटिव सेंटेंस है। ही सेड टू मी प्लीज़ वेट टिल आई रिटर्न। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का बताओ? तो इसका हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी। क्यों? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस था, इसने यहाँ पर क्या हो गया? सेड टू का रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड टू मी, क्यों? क्योंकि प्लीज़ लिखा हुआ था। ही रिक्वेस्टेड मी टू वेट टिल ही रिटर्न। टू, क्योंकि वेट का क्या हो जाएगा? टू वेट, टू लगता है ना इंपेरेटिव में के नरेशन चेंज में, टू वेट टिल आई रिटर्न का क्या? आई रिटर्न का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में, टिल ही रिटर्न्ड। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ। ही सेड गॉड सेव द किंग। कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। ही सेड, अभी बताया था मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ही सेड गॉड सेव द किंग। तो गॉड सेव द किंग का क्या हो जाएगा? ही प्रेड, उसने क्या करा? प्रे करी, प्रार्थना करी
क्या हो जाएगा, डैट गॉड माइट सेव द किंग। बोला था मैंने आपको, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट आ जाएगा और माइट लगाना है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो ही प्रेड डैट गॉड माइट सेव द किंग। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में करना है। क्या लिखा हुआ है, ही सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ही सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ, प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है। तो किस तरीके से इनका चेंज होगा ये आपको बताना है। तो ये आपको किस में बताना है, कमेंट करना है। क्या करना है, वीडियो को कमेंट करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और कमेंट में आपको ये बताना है कि इन जो मैंने 14 क्वेश्चंस लेकर के आया, इन 14 क्वेश्चंस में आपके कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, क्या आप इन क्वेश्चंस को एबल हो करने में, इनका आंसर देने में। तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अब मैं आपको